नारायण नारायण मैम। अच्छा। नारायण नारायण किससे करूं? किसी का वीडियो ऑन नहीं है। मेरा है ना मैम। हाँ, यस, नारायण मैम। नारायण नारायण। लाइफ इज इजी, लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज अमेजिंग, लाइफ इज ग्रेट। यस, ऑल ऑफ मैम लाइफ कम्स टू अस विथ हिज जॉय एंड ग्लोरी। एनवायरमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, पटाखे की आवाज आ रही है, क्रैकर्स की। यस। तो दोस्तों, कैसा रहा कल का दिन? रिश्तों के ऊपर काम किया, अपने मैजिक रॉक स्टोन के ऊपर काम किया। किया हाँ, मैम। किसने किया होमवर्क अच्छे से? ये होमवर्क मेरे लिए नहीं है, आप करोगे आपको फायदा होने वाला है। नहीं, वो फोटो का कल लिए थे क्या? मैं बीच में से ये हो गई थी, निकल हाँ, गई थी। फोटो वाली बात पे मैं आती हूँ ना। सबसे आए पहले थे तो ना, कल नहीं कल का हुआ ना कुछ 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 भी। अच्छा लगा, कुछ नया लगा, कुछ जबरदस्त लगा, कुछ टोन तो शेयरिंग बहुत बढ़िया मैं अच्छा थी। लगा। कुछ मैडम मैं कुछ कहना चाहती हूँ मैम। कहिए। मैम मैं आओ ये जाओ। चाहती हूँ कि जब आप क्लास ले रहे मोटिव होते हैं ना ट्रेनिंग तो कम वाले से कम एक हाफ एन आवर का टाइम ऐसा होना चाहिए या 20 मिनट का टाइम ऐसा होना चाहिए कि उस वक्त में कोई भी बात ही ना करे मैडम। हमारे रूम में टाइप पढ़े ना तो अच्छा, मुझे बीच गेली में कोई समझ बोले ही नहीं? तो बोलता नहीं हाँ मेरी तो मतलब थोड़ा सा ना बोले नहीं हम जगह तो नहीं अपन, मिल जाएगा अब 20 मिनट वेरी कर गुड वेरी जाते गुड, हैं। बहुत अच्छी सजेशन, बहुत अच्छा सजेशन है। हम क्या करेंगे, ये शेयरिंग लेंगे, उसके बाद सब अपने मैडम। आप को म्यूट कर देना, सर टाइम के और फिर बाहर नहीं बाद मिलते में लास्ट में क्वेरीज हाँ लेंगे। मैडम सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, ताकि हम आपको पूरा पूरा 20 मिनट सिर्फ आप ही को सुने, आप ही को देखे, आपको महसूस करे, तो हमें मैम वो आप आपके एनर्जी वहां से महसूस ही म्यूट होते हैं। कर दीजिए, आपकी क्लास चालू हो तब। हाँ, मैं म्यूट कर तो लूंगी। यस। आपके सोना, वहां से इजी वेलकम रहेगा। सोना। कल की क्लास में पूरा डिस्टरबेंस था, बीच बीच में हर कोई मिनट मिनट में बोल रहा ठीक था, है, तो हर पांच जैसे ही मिनट शेयरिंग हो जाएगी मैं सबको म्यूट कर दूंगी। फिर बाद में जब क्वेरीज होगी आप हाथ रेस करना। आपको क्वेरीज होगी, हम बाद में 10 से 15 मिनट क्वेरीज ले लेंगे। ठीक है? हाँ, ठीक बाद है। में आप चाहे तो प्रचुर मात्रा में बात कीजिए, लेकिन एक 20 मिनट ऐसा हो उस वक्त आप ही प्रचुर मात्रा में बोले। मैं ही प्रचुर मात्रा में बोलूं, मैं ही प्रचुर मात्रा में सुनूं, और मैं ही प्रचुर मात्रा में आगे बढ़ूं धन दौलत से, ऐसा? नहीं, हम भी बढ़ेंगे धन नहीं, दौलत से सब आगे साथ में तो। बढ़ेंगे। सब साथ में सब बढ़ेंगे, साथ में सबके बढ़ेंगे। पास प्रचुर मात्रा में, थैंक यू नारायणा, प्रचुर मात्रा में धन दौलत ऐश्वर्य समृद्धि सेहत स्फूर्ति स्टेमिना जो हमको दिया है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। नियामतें लिख ली क्या मुझे किसी ने? नियामतें बेटा आज की 10। एक बात बोलनी थी अच्छा, किसी आपको। को कुछ शेयर करना है वरना मैं अच्छा, आज मैं सोना को वेलकम करती हूँ। सोना मुरार का मतलब अधीरा के लिए डायमंड। अधीरा यूनिवर्स के लिए मेरे लिए सॉलिटेयर है। फ्रॉम स्टार्टिंग से बहुत डेडिकेटली अमेरिका से रात को 2:30 बजे भी मेरा क्लास अटेंड करती है। आई एम अच्छी बात, प्राउड ऑफ माई नाइस। सेल्फ कि मुझे इतनी वाओ अच्छी वाओ। दोस्त मिली है, और इतना अच्छा अधीरा के लिए। अधीरा का ये गहना है। नहीं नहीं, अधीरा थैंक यू का, दीदी। आप बिना मतलब ही तारीफ कर रहे हो, मुझे चने के नहीं में उगा। नहीं, मुझे कोई आपसे ऐसा नहीं है कि मैं बिना वजह तारीफ करूंगी कि अप्रिसिएशन करूंगी। जो चीज रहती है वो दिल से निकलती है। और सी इज राइट नाउ अहमदाबाद में है, इंडिया में है। दिल से बहुत अच्छी है, खुद मेडिटेशन वगैरह बहुत दूसरे भी फील्ड के करती है। लेकिन अधीरा के लिए हमेशा इतना डेडिकेशन है कि मेरा क्लास हो, उसको उनको अटेंड करना होता है। वो पूरा सुनते हैं। एयरपोर्ट पे हो, फ्लाइट पे जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, जितनी कोशिश हो सुनते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जितना डेडिकेशन और शिद्दत मुझ में नहीं है ना, उतना इनमें है, मेरे क्लास के लिए। वेरी आई नाइस। रियली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, नारायण ब्लेस यू सोना। रियली थैंक यू। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, ऐसी थैंक यू। बात है सोना ये। थैंक यू वेरी मच। तो मैंने सोना को बोला, अरे इंडिया में हो, एक बार तो आ जाओ क्लास में, मुझे भी अच्छा लगेगा ऐसे। तो वो बात है, तो आज सोना जी आ गए। सोना थैंक यू। और आज आपका नहीं, फेवरेट थैंक यू। फॉरगिवनेस मेडिटेशन होने वाला है, रिश्तों के लिए मैजिक बुक का। तो दोस्तों, किसी को और कुछ शेयर करना है? और मैम, नियामतें लिख ली है 10? मैम हाँ। मैम मैम यस, मैम बोलिए तृप्ति। मैम, वो आपने वो स्टोन का बोला ना, तो वो इतना मीन्स वो स्टोन से इतना लगाव हो जाता है ना, तो वो हैंड में रहे ना तो वो बहुत अच्छा फीलिंग महसूस होता है। हाँ, उसको हाथ में रख के भी आप, अगर छोटा सा होगा ना, तो आप हाथ में ऐसे हम्म। रख के सो भी जाओगे ना, थोड़ी देर के लिए नींद आ गई बाद में भले ही। तो ये इसकी वाइब्रेशन अपने आप में कुछ अलग महसूस होगी।
इसकी एनर्जी बराबर अपने आप में कुछ अलग। मेरा थोड़ा बड़ा है, पर मेरे को क्या मालूम, मैंने स्टार्टिंग से इसी को लिया था, तो मैं इसको अभी छोड़ना नहीं चाहती हूँ ऐसे। पर ठीक है, बस वॉलेट में या पर्स में आप छोटा रख सकते हो ऐसे। पर जो चीज इसने किया ना, बहुत ग्रेटिट्यूड सुन लिया है मेरा रात रात भर ऐसे ही। मतलब मैं करके सोती हूँ, तो ये मेरी आदत ही हो गई है इसको ऐसे पकड़ने की और ऐसे करने की। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस बढ़ाएंगे ना, इस सच में अपने आप को, आप खुद ही बोलोगे, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके। एनी कोई और कुछ शेयरिंग की कुछ है, वरना आज मेडिटेशन में टाइम लगेगा। बहुत अच्छा मेडिटेशन है। जो रिश्तों के लिए कल हमने बात की, जो रिश्तों के लिए हमने कल बात की थी, वो रिश्तों, अगर आप चाहे तो आप पहले नियामतें कितनों ने नहीं लिखी है? 10। पहले मेरी कितनों ने नहीं हुई 10? है मैम। आपकी हो गई है? बिकॉज नहीं, मैं बाहर हूँ तो नहीं हो पाई है, आज तो होगी। बोल दीजिए मुंह से, अगर आप बोल सकते हो अंदर मनी मन हाँ, में। मैं सुबह मेरे सुबह हाँ उठ के बोल देती हूँ, लेकिन मैं आज लिखना नहीं हो पाया है, तो लिखना पेंडिंग है मेरा। हाँ, तो आज हाँ मेरे भी चलो, जिस जो लिख सकता है नहीं लिखा हो, पहले लिखो। पहले 10 नियामतें लिख लीजिए कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं आज जिंदा हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद कि मैं आज बोल पा रही हूँ। धन्यवाद कि आज मैं खाना खाया, वो डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से हो गया है। धन्यवाद कि मेरी शरीर के सारे फंक्शन सही तरीके से काम कर रहे हैं। आज के लिए धन्यवाद कि मेरे पास बहुत बढ़िया प्यारा सा घर है, जो क्लीन हुआ है, स्टाफ बरोबर आ रहा है। धन्यवाद, 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 मेरे पास गाड़ी, स्कूटर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। जो भी आप, भले आप रिपीट कीजिए, कोई बात नहीं, पर 10 नियामतें लिख लीजिए। 5 मिनट देती हूँ, जरूर लिख लीजिए। उसके बिना आप आगे बढ़ोगे, कोई मतलब नहीं है। आप लोग लिख दीदी लीजिए। एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बोलिए ना। आज आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं रात को ना सोते वक्त मैंने ऐसे बोला था कि भगवान मेरा पेट साफ हो जाए और तो मुझे नींद अच्छी आ जाए। तो मुझे रात को नींद भी अच्छी आई और सुबह मेरा क्लीन मेरा भी हो पेट भी गया। एकदम, स्टमक एकदम साफ हो गया। इतना अच्छा लगा मुझे, इतना मैंने 8 दिन से, ऐसा नहीं है मुझे, नहीं दवाई लेनी पड़ रही थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा। वैसे बोलते 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 सो गई और आप मुझे धन्यवाद नींद बोल भी दीजिए बहुत ना। अच्छी। आप है ना, भले ही हाँ सडन धन्यवाद। ध- सेकेंड डे नहीं होगा, समझो कभी रुकेगा, लेकिन जैसे ही आप हाँ माइंड सेट करना चालू कर दोगे ना, यार थैंक यू, मेरा हाँ पेट हाँ, क्लीन हो रहा है, नेचुरली क्लीन हो रहा सच में है। आप वो तो। साथ में डालिए, नेचुरली क्लीन हो रहा है। नेचुरली माई हाँ बॉडी नेचुरल मैंने सपोर्टिंग मी, सुना। माई बॉडी इज हाँ ग्रेट। यस हे यस। माय डियर बॉडी, तुसी ग्रेट हो। तू पावरफुल है, तेरे को सब कुछ आता है, हाँ तू ही सब करती है। हाँ तो तू है ना, मेरा ये, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम पावरफुल है। मेरा एकदम से इंटेस्टाइन क्रिस्टल क्लियर है। एवरी डे मॉर्निंग में मुझे नेचुरली मेरा अंदर से स्टमक क्लियर होता है, मेरे इंटेस्टाइन्स क्लियर होते हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये आप जब हम बोलना चालू कर देंगे ना, हमारा हाँ। स्वभाव और फिर वो हमारी प्रकृति बन जाएगा। तो बॉडी अपने आप वो एक्शन लेना चालू कर देगी। ठीक है दोस्तों, अगेन थैंक यू सो मच, थैंक मैं यू वेरी मच। Yes. यस, तो मुझे मैं, कुछ शेयर करना है मैम। बोलिए ना अल्पा जी, मोस्ट वेलकम। मैं लिख मैं लिख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन सुबह उठ के जैसे मैं थैंक्स करती हूँ, जैसे आज मैं ऑर्डर जहाँ पर आई वो प्लेस बहुत ब्यूटीफुल है, नेचर के कनेक्टेड है, तो मुझे वैसे प्लेस अच्छे, तो मैं थैंक्स उसके लिए कंटिन्यूस कर रही हूँ ना। तो मुझे एक दूसरा ऑर्डर आया, वो भी वैसा ही प्लेस मिला है मुझे। हाँ। आफ्टर आप 2 मंथ्स है, लेकिन उन्होंने कल ही डन किया। तो वो भी ऐसे मतलब नेचर से मुझे नेचर वाला कनेक्ट ज्यादा पसंद है। मुझे 5 स्टार 7 स्टार का इतना क्रेज नहीं है, ताकि जैसे ट्री हो, ग्रीनरी हो। तो अभी मैं सुबह आज उठी, सुबह थैंक्स किया यूनिवर्स को कि इतनी ब्यूटीफुल प्लेस से मुझे ऑर्डर मिला, मतलब ऑक्सीजन इतना अच्छा मिल रहा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, क्लाइंट बहुत अच्छे हैं। तो सुबह आज उठ के सब थैंक्स कर दिया मैंने। वेरी गुड। और आप जितना बोलते जाओगे ना, जाते जाते भी, वाह वो क्लाइंट हाँ का मंगल हो, उसको मेरा काम बहुत पसंद आया, उसके चेहरे पे हाँ ग्लो आ गया, उसके बाल मेरे ट्रीटमेंट करने से और भी ग्रो हो रहे, सॉफ्ट हो रहे, हाँ। सिल्की हो रहे। थैंक यू यूनिवर्स, हम्म आपने जो मुझे टैलेंट दिया है, जो मेरी फिंगर्स में, हम्म मेरे हाथों में जो पावर दिया है, मेरी जो ब्रेन को, जो कई बार आपको क्लाइंट के पास आके समझ में आएगा, आप सोच के जा रहे हो इसको गोल्ड फेशियल करूं, वहां जाके आपको लगेगा हम्म, नहीं यार, इसको तो एलोवेरा का फेशियल करना पड़ेगा। तो हाँ थैंक हाँ यू, ये हाँ, अवेयरनेस देने के लिए, देने के यूनिवर्स, ये लिए हाँ। अवेयरनेस देने के लिए थैंक यू, मेरे वर्क ओके की क्वालिटी बढ़ाने के लिए थैंक यू, मेरे वर्क में ओके। डिवाइन पावर डालने के लिए थैंक यू। तो ये आप जब बोलते बोलते जाओगे ना अल्पा, ऑटोमेटिकली हम्म आपका काम डिवाइनली एनर्जी में ट्रांसफर कब हो जाएगा, और वो एक ऑटो मोड पे आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
आपको ओके, पता भी नहीं चलेगा और वो एक ऑटो मोड में आ जाएगा। और हो सकता है राइट। बाद में आप अपने बिजनेस को भी ऑटो मोड पे लिया हो, आप घर पे बैठ के फर्स्ट क्लास चाय पी के म्यूजिक सुन रहे हो, नेचर का आनंद ले रहे हो, टिप 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 बारिश हो रही है, और ऑर्डर कर रहे हो, जाओ इसका फेशियल करके आना है, जाओ इसका ये हेयर कलर करके आना है, जाओ इसका ये करना है, और आप मजे ले रहे हाँ, हो सकता है अच्छा कि नहीं अच्छा, हो बाहर सकता? बैठ के कॉफी, हाँ, और कॉफी बाहर बैठ के पी मैंने, हाँ, उसके लिए फिर थैंक्स पता चले किया कि कि अल्पा इतने बहुत स्पेशल लोगों के लिए ही अल्पा है, विथ आ अपॉइंटमेंट। रही है। बाकी सब अल्पा का बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑटो मोड पे चल रहा है। तो ऑटो थैंक यू। जैसे एक हाउसवाइफ के लिए भी हम सोचते हैं, हाँ, हाउसवाइफ भी जैसे आज मैं यहाँ बैठी, कोई भी बैठा, हाउसवाइफ भी अपने आप को ये इमेजिन कर सकती है कि मेरा किचन मेरा घर ऑटो मोड पे चले, चले कि नहीं चले? हाँ, बताइए राइट आप। राइट। हाँ, आप बैठे हो सोफे पे, ऑर्डर दे रहे हो, चाय लिया, मेरी फ्रेंड आई है अल्पा, चाय पीनी है, चाय और मठरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, मठरी का कहना भी नहीं पड़ेगा। तो ये स्टाफ, ये हम्म। मैनेजमेंट, ये अपनी अवेयरनेस, ये सुविधा, लग्जरी, ये ऑटो मोड पे अपनी लाइफ आ सकती है ना, कि नहीं? यस। तो ये सारे विजन, ये सारी क्लियरिटी, ये अवेयरनेस, और ये थैंकफुल होने से, ग्रेटफुल होने से अपने आप चीजें सारी बढ़ जाएगी। और लिखने में एक ध्यान रखो, ये ग्रेटिट्यूड लिखते हैं उसमें राइटिंग का मत सोचो। और आजकल एक ग्राफोलॉजी सिग्नेचर सब आया है ना, एक ही चीज करना। कभी भी आपके आपके माइंडसेट को फोकस बढ़ाना है ना, आपके माइंडसेट अच्छा करना है। आजकल लिखना ऐसे भी कम हो गया है, टाइपिंग और मोबाइल और हम्म। लैपटॉप आ गया है। पर आप है ना, कभी भी रोज रात को, या आप राम राम भी लिखते हो ना 108 बार, उसको भी परफेक्टली लिखो। आप ये मत सोचो मैं पेज भरूं बहुत ज्यादा, आप सोचो मैं 11 राम राम लिखूं, 11 हरे कृष्णा लिखूं, मैं 11 ओम नमः शिवाय लिखूं। लेकिन वो जो अल्फाबेट का एक्चुअल राइटिंग है ना, जो कक्का बारकड़ी बाल मंदिर वाले बच्चे को सिखाते हैं, घोट घोट के, क ऐसा ही होना चाहिए, ए ऐसा ही होना चाहिए, वो बेस्ट राइटिंग है। तो आप जब भी राम लिखते हो, अब ये राम में लूप आता है पता है, र हिंदी में लिखते हैं, म में एक लूप आता है, एक सर्कल आता है हाँ पता है, हम उसको बंद हाँ कर हाँ देते हैं। हाँ। पता है आपको? हाँ। आपको मनी चाहिए, उस लूप को बंद मत करो। ओके, मतलब जो लूप किसी के इसमें भी हो तो लूप को खुला ही रखना है, कोई भी अल्फाबेटिकल वो हो। लूप दिखना राइट। ही चाहिए ओके। बहुत अच्छी अल्फाबेट बात पे। बताई दीदी। हाँ, तो हम मैं ना राम राम रोज लिख देते हैं लिखती हूँ। फटाफट, राम 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 राम। हाँ और हमें क्या एक्चुअली लिखने की गई होती है, वाह मैंने 2 पेज भरे, वाह मैंने 4 पेज भरे, वाह मेरी तो बुक भर गई। आप ऐसा मत करो, आप 11 राम राम लिखो, फोकस से लिखो, दिल से लिखो, राम भगवान को बोलो आपको लिख रही हूँ, हनुमान जी आइए राम का नाम ले रही हूँ, आप आइए, बस 5 ही लो, 3 ही लिखो, शिद्दत से लिखो, उसमें एनर्जी डालो, हनुमान जी को बुलाओ, राम जी को बुलाओ, सीता मैया को बुलाओ, और लिखो। और फिर वो राम राम बहुत प्यार से लिखो, बहुत अच्छे से लिखो, राइट। उसके ऊपर लाइन भी करो, क्योंकि आप उसके ऊपर उसकी लाइन करते हो मतलब उसको छत देते हो। तो हाँ हिंदी लिखो तो हिंदी प्रॉपर लिखो, इंग्लिश लिखो तो इंग्लिश प्रॉपर लिखो, गुजराती लिखते हो तो गुजराती प्रॉपर लिखो। प्रॉपर लिख के सिर्फ उतनी राइटिंग प्रॉपर करोगे ना, आपका माइंड सेट में पैसेंस बढ़ेगा, क्लियरिटी बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली थैंक यू बढ़ेगी। सो मच, आपने बताई ये बात। मतलब लिखती मैं भी हूँ पर ये भाव नहीं आते मेरे में जो आप बताए, ये भाव नहीं ऑनेस्टली। आता ना, क्योंकि हम लोग लिखना है, किसी ने बोला है लिखना है, और राम राम लिखते रहना है, तो हम लिखते रहे। एग्जैक्टली। ये क्यों बता रही हाँ। हूँ, ये पार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड है, पार्ट ऑफ मैजिक है। यस। हमारी लाइफ में जादू हाँ। कैसे कैसे क्रिएट होंगे लाइफ में, ये सारी चीजें फोकस बढ़ाने से, क्लियरिटी बढ़ाने से, अवेयरनेस बढ़ाने से। कि जब हम ये बढ़ाएंगे अवेयरनेस, तो मैं कहती हूँ कम करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे। ठीक है, जो भी करेंगे फोकस बढ़िया से करेंगे, इसके लिए कह रही हूँ। तो नेक्स्ट, मैं अभी सबको म्यूट कर रही हूँ, किसी को कुछ बोलना है? यस, स्वाति मैम, जी आज एक ही कौन आ मिनट, गए एक ही काबरा, मिनट। स्वाति, यस वेलकम। मैम, और तनिषा जी कहाँ मुझे गायब हो गए? हमारी लिटिल एंजल बहुत क्वेश्चन कर रही थी। स्वाति जी कहाँ है मैम आपकी मैं बेटी? मैम मुझे आपको कॉल करना है, लेकिन आज नहीं, कल करूंगी। इसे टाइमिंग बता दो, मुझे पर्सनल कुछ काम है। क्यों? थोड़ा सा काम है मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं कल फोन कर सकती हूँ, आज तो नहीं कर पाऊंगी। कल क्या वार है? कल वेडनेसडे, कल 2 से 5 में। हाँ ठीक है, चलेगा, तो हाँ, एक कॉल कर दूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। 2 to 5 के बीच में कर लेना, ओके। ओके, नो वरीज, मोस्ट ओके। वेलकम, कोई बात नहीं। जिसको जो भी कॉल करना है 2 to 5 में आप कर लेना, इट्स ओके फाइन। ठीक है। और नेक्स्ट मैं आज
जो रिश्तों के ऊपर कल आपने काम किया, नियामतें जरूर लिखिए, आपके रॉक स्टोन पे जरूर काम कीजिए। आप खुद रॉक स्टार है लाइफ के, तो हर चीज को पावर दीजिए, खुद को पावर दीजिए। और जो रिश्तों के लिए कल आपने काम किया था, या कोई और रिश्ते भी है जो आपके जीवन में, आपको उनको धन्यवाद देना है, अप्रिशिएट करना है, तो इस मेडिटेशन में आप अपनी अवेयरनेस के साथ, मैं जब बोलूंगी कि आप एक, कहते हैं ना कि आपके सामने वो रिश्तों को लेके आ जाना, कि रिश्ता मेरे सामने, मैं इससे बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, विजुअलाइज करना, कल्पना करना, तो आप वैसे करना। बहुत प्यारा मेडिटेशन है। मैं इतना कह सकती हूँ इस मेडिटेशन के लिए कि अगर आपके कोई रिश्ते से, कोई क्लाइंट से, कोई व्यक्ति से आपको अगर अनबन हो, और आपने इस मेडिटेशन में शिद्दत से उससे बात कर ली, तो 24 आवर्स में उसका मैसेज या कुछ ना कुछ कनेक्ट आएगा। चाहे वो ठीक? फ्रेंड्स हो तो भी। कोई भी हो, चाहे आपने उसको ओके। थप्पड़ भी क्यों ना मारी हो, आज ओके। अगर आप उसको माफ करते हो और आप बोलते हो यार आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, विद इन 24 आवर्स में आपको उसका मैसेज आएगा, या आप उसका कॉल आ सकता है, या कोई आपको उसकी खबर दे सकता है कि वो मुझे मिला था, या कुछ भी। तो ये चीज होगी। मेडिटेशन शिद्दत से करें, मुझे नहीं पता 30 मिनट्स लगेगी कि 40 मिनट्स लगेगी। आज का जो फोर्थ चैप्टर है कल का, हेल्थ वाला, वो मैं लास्ट में बात करूंगी, कल से स्टार्ट होगा। पहले रिश्ते सुधारिए और रिश्तों का ये मेडिटेशन कर लीजिए। वंस अगेन मैं स्टार्ट करती हूँ, जिसको भी पानी पीना है पानी पी लेना, कोई भी फोन साइलेंट पे रख लेना अपना, शिद्दत से करना, ठीक है? और म्यूट एवरीवन, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी। मुझे पूछा, मुझे कोई कुछ बोल रहा है, एक्सक्यूज मी। कि मैम मेरे वहाँ बैकग्राउंड से आवाज आई, आपको नहीं। अच्छा अच्छा, सॉरी, थैंक यू। तो म्यूट कर सॉरी दीजिए सॉरी। सब अपने आप को, मैं भी यहाँ हाँ से मैं। कर। और किसी को मेडिटेशन में तो कुछ पूछना नहीं है, मेडिटेशन के बाद शांति से क्वेरीज लेंगे, ओके? डोंट वरी, कोई बीच में मत बोलना। और पानी, पानी अपने पास रख लीजिए, पानी जरूर पी लीजिए, ठीक है? और हो सके तो आप लाइट भी बंद कर सकते हो, आप आराम से लेट के भी सुन सकते हो, आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, उसमें मेरी कोई मनाही नहीं है। आपको करना जरूरी है शांति से, बस। ठीक है दोस्तों? फाइन। तो म्यूट कर दिया सबने अपने आप को? यस, थैंक यू। थैंक यू, आप लोगों ने म्यूट कर दिया, धन्यवाद आप सभी का। आंखें बंद कर लीजिए बहुत प्यार से। जो जहां से भी आप जैसे भी रिलैक्स बैठ पाते हो, अपने आप को पूरा रिलैक्स, एकदम एकदम आसानी से, कहते हैं ना कि हल्का फुल्का महसूस कीजिए। सारे बैरियर से मन, एक सेकेंड, कुछ भी क्या आवाज मत करना, 30 मिनट्स आप अंदर का काम कर लीजिए। सारे बैरियर्स जो है ना, वो नीचे रख दीजिए। जो भी चिंता है मन में, कुछ किंतु परंतु, कुछ विचार चल रहे हैं, सबको अभी थोड़ी देर के लिए नीचे रख दीजिए। 20-25 मिनट कुछ नहीं होने वाला है। आप अभी यहाँ पे हो, पूरा 100%, 100%, 100% यहाँ पे दीजिए, आराम से मन को शांत रख के, एकदम। और प्लीज बी अवेयर, आपको बहुत शांति से करना है। अपने दिलो दिमाग को एक ही जगह पे ठहरा दीजिए। अपने आप को, अपने अंदर के, जो कहते हैं ना कि अपने नेवल से खुद को कनेक्ट करने के लिए, आप धीरे 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 कोमलता से अपनी जो आंखें बंद की है, अपने श्वास को, अपने ब्रेथ को धीरे धीरे अलाइनमेंट में लेके आइए। जैसे भी चल रही है, जिस तरह से भी चल रही है, कोई फोर्स नहीं करना है, कोई उसको धक्का या पुश नहीं करना है। उस श्वास को आपको शांति से देखना है, ऑब्जर्व करना है। जो श्वास, एक भी श्वास आपके बिना परमिशन के, बिना ऑब्जर्वेशन के, न तो बाहर जानी चाहिए, न अंदर आनी चाहिए। जो भी श्वास बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, उस पे फोकस कीजिए, पूरा ध्यान उस पे लगाइए कि आपके भीतर जो भी श्वास जा रही है, बाहर आ रही है, वो आप जैसे कि वॉचमैन की तरह वहां बैठे हो, और आपको पूरा ध्यान है। आप अपने शरीर के मालिक हो। योर बॉडी इज ग्रेट, योर बॉडी इज इंटेलिजेंट,
योर बॉडी इज पावरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल योर बॉडी। जो कहते हैं ना कि एक्सिस कॉन्शियसनेस, अधिकतम ऊर्जा आपके पास, सबके पास, मेरे पास, हम सबके पास है, पर उस अधिकतम ऊर्जा को कभी हमने पहचाना नहीं। उस एक्सिस एनर्जी कॉन्शियसनेस, चेतना, जिसको हम कभी मिले ही नहीं, हमने कभी सोचा भी नहीं कि हमारे पास कितनी चेतना है, किस हद तक है, किस लेवल तक है, कितना है। ब्रह्मांड ने भर भर के जो हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारा चेतना है, आप अपने अंदर का बच्चा कहो, इनर चाइल्ड कहो, इनर इंजीनियर कहो, सुप्रीमो पावर कहो, जो भी कहो, अरे इतना शक्तिशाली है, इतना अद्भुत है कि आपके नेवल के नीचे आप उसको महसूस कीजिए। पहले पहले महसूस कीजिए, चाहे आप इसको एक गोल्डन लाइट, छोटा सा गोल्डन बॉल की तरह, या कोई रेड लाइट की तरह, या दीपक की ज्योत की तरह उसको महसूस कीजिए। कनेक्ट योरसेल्फ, अपने आप से जुड़ जाइए। राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड एंड पॉप, ऑल 100, शॉर्ट्स, बॉयज, स्पेसिस, क्रिएशंस, बॉड्स एंड बियॉन्ड्स। अपने आप से, अपने अंदर के ब्रह्म से जुड़ जाइए, अहम ब्रह्मास्मि। और धीरे धीरे मेरी जो कमांड है, मैं जो बोल रही हूँ, उसको आपको सुनना है। धीरे धीरे आप देखो कि आपके सामने एक प्यारा सा रास्ता है, एकदम गोल्डन हाईवे, आप उस पे चल रहे हो, और उसके आसपास दोनों तरफ से हरियाली जैसे कि खिलखिला रही है। वो बड़े बड़े वृक्ष, वो छोटे छोटे फ्लावर्स, छोटी छोटी झाड़ पे जैसे रोज लगे हुए, लोटस दिख रहे हैं, साइड में कोई तालाब है, नदी है, पिंक लोटस, वाइट लोटस। आप जा रहे हो, वायु देवता अपनी ही चरम सीमा पे, इतना ठंडा ठंडा पवन आ रहा है, जैसे कि आपको गाल के थपकी लगा के जा रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप वायु का स्नान कर रहे हैं, आप दोनों हाथों से लहराते हुए, मस्ती से, एक छोटे बच्चे की तरह। आपको कोई नहीं देख रहा है, एक छोटा बच्चा जैसे हंसता हुआ, खेलता हुआ, कूदता हुआ, जैसे उसको समुद्र के पास जाना है तो कितना दौड़ता हुआ जा रहा है ना, वैसे अपनी मस्ती में नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए आप जा रहे हो। आप नाच सकते हो, आप झूम सकते हो, आप गा सकते हो, आप दौड़ सकते हो, आप प्लेफुलनेस में हो। आप अभी प्लेफुलनेस में हो, एकदम बच्चे हो, बचपन कैसा था आपका वैसे दौड़ते हो। नो फिक्र मत कीजिए क्या है, कैसे लग रहे हो, क्या है आपके बाल, कैसे क्या है, आप मस्त मौला हो, बेफिक्र हो, एक फकीर की तरह आप जा रहे हो। और जाते देखते हो वो सूरज भगवान अपनी सुनहरी किरणें आपके ऊपर प्योरी न्यौछावर कर रहा है। सूरज भगवान, सुबह का समय है, कहते हैं ना कि दुल्हन की तरह सजा हुआ ये प्रकृति, बहुत ही खूबसूरत। सूरज नारायण भगवान सात घोड़े पे सवार होके, अपनी तेजस्विता के साथ, अपनी ब्राइटनेस के साथ, आपको वो आनंद और उत्साह के साथ, इतना अप्रतिम सौंदर्य कुदरत का, और आप जा रहे हो। आकाश देवता का धन्यवाद कि कहते हैं कि आकाश तत्व आपके शरीर में कंप्लीटली बैलेंस में है। वायुदेव भी आ रहे हैं, धरती पे आप चल रहे हो, चाहिए तो आप नंगे पांव चले जाइए, ताकि धरती से आप, कहते ना, बात कर पाओगे। धरती आपको टच कर रही है, वो धरती माता, वो पृथ्वी माता, वो देखते ना कि अर्थ, उसकी तरंगे आपके भीतर आ रही है। और जल देवता के पास आप जा रहे हो, आगे जाते जाते देखते हो बहुत ही बड़ा समुद्र आपको दिखाई दे रहा है। वहां की जो मिट्टी है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर चमक रही है, सितारे की तरह वो रेती चमक रही है, एकदम क्लीन है। आप पानी को देख रहे हो, पूरा स्काई ब्लू, क्रिस्टल क्लियर वाटर, जल देवता और सूर्य नारायण भगवान जो गोल्डन सनराइज के साथ है, वहां पे जो फायर एलिमेंट्स, वाह, पंच तत्वों के साथ इस ब्यूटीफुल प्रोसेस को आप करने जा रहे हो। आप जाइए समुद्र के पास, धीरे 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 धीरे,
आप देखते हो कि आपके पांव पानी में सॉक हो रहे, भीग रहे हैं। आपके थोड़े से पांव एंकल तक पानी में भीग रहे हैं। बस उतने ही पानी तक आप खड़े हो और आप दोनों हाथ जोड़ के सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए आप कल्पना कीजिए कि जो तरंगे पानी की आ रही है, जो मोजे उछल रहे हैं, जो वेव्स आ रहे हैं पानी की, वो आपके पाँव को छू के वापस जब जाती है, तब हमारे शरीर के भीतर की सारी नकारात्मकता वो लेके जा रहे हैं। वो आती है तो जल देवता की समृद्धि और जल देवता का पावर लेके आती है। और जब वो जाती है तो आपके शरीर के भीतर जो भी चिंता, डर, क्रोध, गुस्सा, लिमिटेशंस, कोई बिलीफ आपको परेशान कर रहा है, कोई अननेसेसरी थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी नकारात्मक है, वो आपके भीतर से उस पानी के साथ जा रहा है। उस जल देवता को धन्यवाद करते हुए, सूर्य नारायण भगवान को धन्यवाद देते हुए, आकाश देवता को धन्यवाद देते हुए, जिस धरती पे आप खड़े हो उस धरती का धन्यवाद करते हुए, वायु देवता का धन्यवाद करते हुए, अब धीरे 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 उस मिट्टी की तरफ आ रहे हो। और आपकी आंखें खोल के, आपको आंखें खोलनी नहीं है पर आप विजुअलाइज करोगे कि जैसे ही आप उस रेती की तरफ आ जाइए 10, 15, 20 फुट पीछे, आपको दिखेगा कि कलरफुल, रंग बिरंगी सारे गुब्बारों के बंच पड़े वहां पे। वो सिर्फ आपके लिए है। और आप देखोगे एक प्यारा सा बाउल है और ग्रीन पत्तों से सजा हुआ उस बाउल में आपके लिए कलम रखी हुई है कलरफुल, और सारे गुब्बारे रखे हुए हैं। आप देखिए कि सारे पिंक कलर, वाइट कलर, ऑरेंज कलर, काला, नीला, पीला, हरा, गोरा, गुलाबी, सारे कलर के बंच पड़े हैं। एक एक बंच में 15, 15, 20, 20 बलून है और वो गैस बलून है। सारे वहां पे आपके लिए टाई करके रखे गए हुए हैं। और आप वहां से कलम उठा रहे हो, वो कलम उठा के आप उस सारे बंच पे लिखते जा रहे हो। विजुलाइज कीजिए कि आपने जैसे कि एक डस्ट लगाई है, एक एनर्जी फेंकी है, और उस कलम से आप ब्रह्मांड में लिख रहे हो, यूनिवर्स में, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी। आप चाहे हिंदी में, आप चाहे इंग्लिश में, आप चाहे गुजराती में, आपकी अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे कि आपने लिखा है ब्रह्मांड में और सारे बलून्स पे वो प्रिंट हो गया है, अपनी कलम को नीचे रख दीजिए और उस ब्रह्मांड को, उस आकाश देवता को, उस पंच तत्वों के साथ हाथ जोड़ के सबसे पहला बलून का एक बंच उठाइए और अपने सारे पूर्वज, जो फॉर फादर्स है, जो चले गए इस दुनिया को छोड़ के, वो कहीं ना कहीं है, वो जहां पे भी है, आप चाहे तो आप उनके नाम ले सकते हो अगर आपको याद हो तो, शिद्दत से, प्यार से, आदर से उनको याद कर सकते हो। आप अगर आपके पूर्वजों में कोई नियर डियर का अगर अभी इस जन्म में आपको याद हो और आप उससे क्लोज हो, आपको कोई उनसे बात करनी रह गई हो, आपको उनसे माफी मांगना रह गया हो, आपको उनको कुछ बोलना रह गया हो, और या तो आपको बाद में रियलाइज होता है यार मैं उनको ये बोल देती तो अच्छा था, वो जो भी आपके मन में, वो पूर्वजों के लिए जो विचार है, जो तरंग है, जो फीलिंग्स है, आप बात कर लीजिए, आप उनको महसूस कर लीजिए और सारे वो बलून का बंच, और दिल से बोलिए कि आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, मुझसे कोई गलती हो गई हो, जाने अनजाने हो गई हो, मुझे माफ कर देना। और भगवान आपकी कल्याण करे, आपका रक्षा करे, और आप हमेशा मेरे पे आपके आशीषों की बारिश करते रहते हो, उसके लिए धन्यवाद।
आप हमेशा मेरी रक्षा करते हो, उसके लिए धन्यवाद। आप हमेशा रास्ता दिखाते हो, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, आभार। आपकी मेहरबानी, आपकी कृपा। और वो ईश्वर दीनानाथ, जहाँ कहीं पे भी है, इन लोगों की आत्मा को शांति मिले और इनको आप माफ कर दें। जाने अनजाने हमारे पूर्वजों से कोई भी गलती हो गई हो तो आप उनको माफ करना, और ये प्यारा सा बंच आकाश में छोड़ दीजिए और महसूस कीजिए कि आपके पूर्वजों के पास हो, धीरे धीरे जा रहा है और वो भी बड़े एक्साइटेड है, आतुरता से आज अपने उनको दिल से याद किया है। और देखिए कि वो बलून को लेके आपकी इस प्रार्थना को सुन के आपके सरेंडर हो गए, आप उनसे एक बच्चे बन गए आज आप उनके सामने और सरेंडर हो गए। वो इतने खुश दिख रहे हैं, आप देखिए कि वो एकदम दिल से आपको माफ कर रहे हैं, कितने खुशहाल हैं वो। और भर भर के उनके आशीर्वाद आपके लिए आ रहे हैं, जैसे कि फ्लायर्स आते हैं ना, वैसे फूल की पत्तियां आपकी तरफ आ रही है और आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। आप माथा झुका दीजिए और उस ब्लेसिंग को रिसीव कर लीजिए कि धन्यवाद आपका, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। उस एहसास को फील करते हुए, उसको महसूस करते हुए धीरे से आप दूसरा बलून का बंच लेंगे और जिन रिश्तों के लिए कल आपने काम किया था, वो 3 रिश्तों में से एक रिश्ते को आपके सामने लेके आ जाइए कि वो आपके सामने एक आलीशान सोफा है, उसके ऊपर बैठा है या आपको दिख रहा है कहीं। अगर आपको सोफे पे बैठा हुआ दिख रहा है तो आप बलून का बंच उसको दे दीजिए। अगर आपको कहीं और है, वो दूर है, आप उसको सोफे पे बैठा हुआ विजुअलाइज नहीं कर सकते हो, तो आप भेज दीजिए उसको। जो भी रिश्ता आपने कल आपके हाथ में लिया उसको भेज दीजिए। देखिए कि वो जा रहा है और उसने रिसीव कर लिया है, उसके पास वो बलून का बंच पहुंच गया है। पूरी आपकी, आपका सरेंडर होना, आपका माफी मांगना, आपका प्यार दुलार भेजना, आपका उससे कबूल करना कि मुझसे गलती हो गई। आप एक छोटे बच्चे की तरह कबूल कर रहे हो कि मैं कुछ नहीं हूं, जो भी आप है सब कुछ। आपके भीतर जो आत्मा है, परमात्मा रूपी आत्मा, उसको मैं आज प्रणाम करती हूँ। तुसी ग्रेट हो यार, तू जबरदस्त हो यार, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, जाने अनजाने मुझे नहीं पता था। अगर मैंने कुछ गलत किया हो, आपको हर्ट किया हो, तन से, मन से, धन से, कर्म से, काया से, वचन से, तो मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरे जीवन में हो। आपका और मेरा रिश्ता बहुत ही प्रगाढ़ है, गाढ़ा है। हमारे रिश्तों की बुलंदी इतनी प्यारी है कि लोग उसको रोल मॉडल की तरह देखते हैं कि यार इनका गठबंधन देखो, इनका रिश्ता देखो, इनमें आपस में प्यार देखो, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग देखो। जैसे कि आप वो शब्द सुन रहे हो, आप जो चाहते हो उस रिश्ते में, अप्रिसिएशंस, उस रिश्ते की जो इम्पोर्टेंस, महत्व, अहमियत, कीमत, वो आप सुन रहे हो लोगों से कि यार लोग उसका नाम ले रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। उतना प्यारा रिश्ता, आप उससे बात कर लीजिए और बोलिए आई एम सॉरी। वो खुद भी बहुत खुश हो रहा है क्या, क्योंकि जब हम झुकते हैं ना दोस्तों, हम जब सरेंडर होते हैं ना, तो प्रभु भी आता है। तो एक इंसान है, उसकी बनाई हुई हस्ती है, प्यारी हस्ती, पावरफुल हस्ती। तो जब सरेंडर होते हैं तो कहते हैं ना कि कुछ भी पॉसिबल है। आप उससे गले मिल रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, हक कर रहे हो, आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए कि यार मुझे माफ कर दे यार, तो इतना प्यारा रिश्ता था, इतनी अच्छी दोस्ती, इतना अच्छा रिश्ता था, मुझे माफ कर देना। जैसे आप महसूस करते हो, नाम लेके उसको जिस नाम से पुकारते हो, उससे बात कीजिए। जो बात करनी है अगर मन में तो उससे बात कर लीजिए। कब चल यार मिलते हैं यार, एक फोन तो कर यार, तुझसे बहुत बातें करनी है यार, कहाँ मिले यार, चल ना यार, कहीं जाते हैं यार, कहीं लंच लेते हैं, घर पे यार अच्छे से बैठेंगे शांति से। जो भी आपके दिल में आता है उससे बात कर लीजिए।
और हक करके उस रिश्तों को प्यार से महसूस करते हुए और उस रिश्ते को धन्यवाद देते हुए, अपने आप को धन्यवाद देते हुए, उस पंच तत्वों को धन्यवाद देते हुए आप धीरे धीरे महसूस करते हुए, कृतज्ञ होते हुए इसमें गद गद हो जाते हैं कि यार वाह। कई बार हम कैसे किसी अपने को मिल के आते तो एक खुशी का ठिकाना नहीं होता है, और हम कितने खुश होते हैं ना, अंदर भीतर ही भीतर वो खुशी उछलती है। हम महसूस कर पाते हैं उसको। उस खुशी को महसूस करते हुए आप धीरे धीरे वापस आइए, एक प्यारा सा कलर का मंच उठाइए और उसको, जो दूसरा रिश्ता आपने लिया था, उस रिश्ते को महसूस कीजिए। उसको सामने सोफे पे सीधे से बैठाइए, उसको पानी का गिलास दे रहे हो, चॉकलेट दे रहे हो, बलून दे रहे हो, बहुत सारे तोहफे दे रहे हो, उससे बात कीजिए दोस्तों। अगर वो दूर लग रहा है आपको तो उसको भेज दीजिए, वो तोहफे भी भिजवा दीजिए, पॉटर कर दीजिए, आजकल बहुत सुविधा है। आप पॉटर कर दीजिए, उसके मनपसंद चॉकलेट भेज दीजिए, पहले जो आप उसको भेजते थे वो भेज दीजिए। आप जो चाहती थी उस रिश्ते के साथ, जो नहीं हुआ, या अनजाने में आपने उसको बंद किया, कोई वजह से, कोई बात से आपका मनमुटाव हुआ था, वो सारी बातें यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर क्लीन कर दीजिए। आपका चिट्टा पूरा क्लीन कर दीजिए और उस रिश्ते को हक कर लीजिए, मिल लीजिए, गले बात कर लीजिए, उसको निहार लीजिए, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर लीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। दिल से बोलिए आई एम सॉरी यार, उसकी पीठ पे थपथपाइए, उससे बात कीजिए, उसको हक कीजिए, यार माफ कर दे यार, तू तो बहुत सी ग्रेट हो यार, तू जबरदस्त है यार, तेरे बिना नहीं रह सकती, तू तो मेरे लिए बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि प्यार करने वाली, मेरे लिए बहुत ही अच्छी एक रिश्ता है, एक अच्छा दिल्लगी है मेरी तुझसे, जो भी आप बोलना चाहो अपने मन से, कि नहीं यार, तू और मैं एक है यार, तेरे बिना क्या, तुझे बहुत याद आती है, मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ। बस जो भी आप बोलना चाहे अपने दिल से, अपनी भाषा में, उससे बात कीजिए कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। मैंने तेरी कीमत नहीं समझी हो, जो भी मन आए बात कर लीजिए। कितने अनोखे रिश्ते होते हैं, कितना उसका इम्पोर्टेंस होता है, जो रिश्ते होते हैं उसका मूल्य अगर हम नहीं समझ पाते हैं, जब वो हाजिर होते हैं, हमारे सामने होते हैं, हम उनको मिल पाते हैं, और हम कोई छोटी सी बात को लेके, अपने ईगो को लेके, अपने अहंकार को लेके, अपने एरोगेंस को लेके, हम उससे शायद उस रिश्ते को नाता तोड़ चुके होते हैं। और वो रिश्ता इतना अमूल्य होता है, हर रिश्ते अमूल्य होते हैं दोस्तों, हर रिश्ते अमूल्य होते हैं। बस थोड़ा सा झुकने की बात है, थोड़ा सा कबूल करने की बात है, उसके अंदर की क्वालिटी को देखने की बात है, उसकी अच्छाइयों को देखना है, उसने जो हमारे लिए अच्छा किया उसमें जो अच्छा है उसको देखना है, और उसे माफ करना है। और आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव। और हक करते हुए, मिलते हुए, आपके जैसे कि रिश्ते में अनबन थी वो पूरी हो गई, और एक नया रिश्ता वापस से, एक न्यू बिगिनिंग, शुभ शुरुआत हो गई है आपके उस रिश्ते की। अपने आप को, अपने अंदर के ब्रह्म को, खुद को धन्यवाद देते हुए, उस रिश्ते को धन्यवाद देते हुए, दोनों आत्माओं का परमात्मा का मिलन हो गया आज, एक दिव्य रिश्ते की शुरुआत हो गई आज वापस से। उनको धन्यवाद देते हुए, उसका मंगल कामना करते हुए कि तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे, कहते हुए आप वापस से अपनी जगह पे आ गए हो, महसूस कर रहे हो, और प्यार से धीरे से एक तीसरा पंच उठा रहे हो, और जो तीसरा रिश्ता आपने चुना होगा, उस रिश्ते को चाहे तो आप आलीशान सोफा सामने, उस पर बैठाइए, शिद्दत से बुलाइए, वेलकम कीजिए, इनविटेशन दीजिए, उसको गले मिलिए, उसको आसन दीजिए, बैठ यार, बैठती हूँ मैं आज तेरे साथ यार, चल छोड़ पीछे का सिकवा गिला, या फिर दूर हो तो भेज दीजिए कि यार तू यार क्या चीज है यार, तू ग्रेट हो यार, मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एम सॉरी यार, माफ कर दे यार, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे नहीं पता था यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैं नादान थी, मैंने जान करके भी किया यार, मैं कुछ बातों में आ गई थी, मुझे नहीं पता मेरा माइंड कहाँ था। अब जो बोलना चाहे सारा कबूल कर दीजिए,
सारा चिट्टा क्लीन कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बोल दीजिए, कोई किसी को बुरा नहीं लगेगा। आप छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि आप कबूल करके बड़े बन जाओगे। आपके दिल से खुद का आत्मसम्मान बढ़ जाएगा, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी, आपको अच्छा लगेगा दोस्त, आपको अच्छा लगेगा। आप उससे बात कर लीजिए, उसको भेज दीजिए वो बलून, वो गिफ्ट, वो तोहफे, वो हैम्पर, वो चॉकलेट्स, वो रिसीव करके खुशखुशाल हो गई है कि वाह यार, आज मेरी दोस्त ने, मेरे रिश्ते ने मुझे याद किया। जो भी रिश्ता हो आपका, जिस रिश्ते से आप काम कर रहे हो, वो आपको पता है, आप उससे बात कर लीजिए। आप वेलकमिंग किया है, बात कर लीजिए, मिलने की बात कर लीजिए, उस फर्स्ट क्लास मीटिंग की बात कर लीजिए। क्योंकि आज आपने खुद को अंदर से झंझोड़ा है, कहते हैं ना कि अपने अंदर से खुद को हिलाया है, खुद को कनेक्ट किया है कि यार एक्चुअली तुझे चाहिए क्या। तेरे वो रिश्ते कहाँ गए जो तुझे प्यार दुलार सपोर्ट केयर देते थे? क्योंकि कोई रिश्ता ऐसा होता है ना, दिल के एक कोने में वो खटकता है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरीवन, प्लीज दोस्तों, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। इज अ वंडरफुल मेडिटेशन। आई हम्बल रिक्वेस्ट दोस्तों, प्लीज। बहुत ही प्यारा रिश्ता है। उस रिश्ते को माफी मांग लीजिए, गले मिल जाइए, उसको देखिए, उससे बात कीजिए, दिल से शिद्दत से बोल दीजिए कि दिल तेरे हवाले यार, ये मेरा दिल तुझसे है, मैं तुझसे हूँ, मेरे दिलो दिमाग में तू रहती है यार, मेरा एक रिश्ता ही बहुत प्यारा है, मैं इसको नहीं छोड़ना चाहती हूँ। आज मुझ में वो जागरूकता आ गई है, अवेयरनेस आ गई कि सारे रिश्तों को मैं अपनाना चाहती हूँ, मैं अपनी दुनिया में वापस से लाना चाहती हूँ। मेरी दुनिया आपसे ही खूबसूरत है, आपसे ही जबरदस्त है। उस रिश्तों से बात कीजिए, सरेंडर हो जाइए, जितनी बात करनी उतनी कर लीजिए। और आप हक कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, उसको धन्यवाद दीजिए कि तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रहे। बस मंगल की कामना करते हुए, धन्यवाद की कामना करते हुए, इस रिश्तों में वापस से प्यार आ गया, दुलार आ गया। रिश्तों में ना सबसे पहले केयर आ जाती है। जब आप केयर करते हो, उस रिश्तों की कीमत महसूस करते हो, उस रिश्तों की रिस्पेक्ट करते हो, तो प्यार अपने आप आ जाता है, मोहब्बत अपने आप हो जाती है उस रिश्तों से। पहले केयर होती है दोस्तों, तो अपने की वो केयर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, मोहब्बत कीजिए, और धीरे से वापस आके प्यार से एक बलून का एक बंच उठाते हुए अपने जितने भी रिश्ते हैं, आप जैसे कि एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हो, या पर्टिकुलर कोई और रिश्ता याद आ गया हो आपको और उस पे काम करना हो, तो मैं भी वो रिश्ते के लिए, या एक पूरे ग्रुप में आपका पूरा परिवार खड़ा है, आप कोई दुनिया आपका परिवार है, आप सबके साथ खड़े हो, और आप महसूस कर रहे हो कि मेरा ग्रैंड परिवार है, लवली फैमिली है, और आप उसमें आप भी खड़े हो, आप अपने आप को भी देख रहे हो, और सारे जितने 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, सारे बड़े बड़े बलून के पंच आप भेज रहे हो, सब अपने अपने बलून को पकड़ रहे हैं, 1 2 3 4 पता नहीं, सब उसको कैच करने के लिए दौड़े, आप देख रहे हो, सब खुशखुशाल है। कोई भी रिश्ता कोने कोने से, जो मुझे याद नहीं है कि मैं फॉरगिव करना भूल गई हूँ, मुझे ही नहीं पता कब किसने कहाँ कैसे सपोर्ट किया, कौन सी व्यक्ति को इंसिडेंटली हमें मिल गई। तो जो भी है कि भाई कहीं पे भी आज उस रिश्तों को बलून्स मिले, आप देखो पूरा परिवार खुशखुशाल है, आप खुद भी खुशखुशाल हो, और से दिल से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव, I'm sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. I thank you. I love you. इतना प्यारा, अच्छा, खुशखुशाल परिवार देने के लिए धन्यवाद, इतने अच्छे रिश्तों देने के लिए धन्यवाद, इतना प्यार दुलार मिल रहा है मुझे सब जगह से, उसके लिए धन्यवाद। मुझे मेरी इतनी केयर हो रही है, कहते ना कि लव रिस्पेक्ट फैथ केयर से भरे हुए ये प्यारे प्यारे अनोखे रिश्ते मेरे, जो मेरी मतलब कहते हैं ना कि संभाल लेते हैं मुझे, मुझे सपोर्ट करते हैं,
मुझे साथ देते हैं, मेरे पीछे खड़े रहते हैं, मेरे पिलर की तरह खड़े रहते हैं। ऐसे अद्भुत रिश्तों का आज कोटि कोटि धन्यवाद मेरे नाथ, मेरे दीनानाथ प्रभु, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, कुलदेवी माता, जिसको भी याद करना चाहो कि वाह, मैंने किस कुल में जन्म लिया, मैंने किस कुल में मैं बहू बन के आई। वो कुल देवता, वो कुल देवी का धन्यवाद कि इतना अद्भुत मुझे जीवन, परिवार, खुशखुशाल रिश्ते, इतने अच्छे रिश्ते दिए, जहां से प्रेम, मोहब्बत, प्यार, दुलार मिल रहा है। और स्पेस दीजिए, महसूस कीजिए अपने आप से। आपको लगता है उसमें से कोई 10 आपके निकट के हैं जिससे आप गले मिलना चाहते हो, गले मिल लीजिए, हक कर लीजिए, धन्यवाद दे दीजिए, पीठ थपथपा दीजिए कि शाबाश यार, भगवान का शुक्रिया, इस कुदरत का शुक्रिया, इस यूनिवर्स का शुक्रिया कि मेरे जीवन में आप हो। महसूस कीजिए, फील कीजिए, रोना है तो रो लीजिए, रोके मत। कितना दिल से पिघलना है, दिल को तो पिघलने दीजिए, आंखों में से अश्रु आते हो तो आने दीजिए। कोई भी एक्शन रिएक्शन को रोके ना मत। जो हो रहा है बॉडी में, जो भी इमोशंस आपके निकल रहे, निकलने देना दोस्तों, उसको रोकना मत। आपको मैं 5 मिनट देती हूँ, शिद्दत से आप लोग अपने आप से बात कीजिए, उस रिश्तों से बात कीजिए, उनको देखिए। आपके क्लाइंट हो, आपकी बिजनेस की ऑफिस हो, आपके बॉस हो, आपके रिश्ते हो, आपके दोस्त हो, आपका स्टाफ हो, आपके जो ग्रोसरी वाले हो, बाजी हो, सारे उधर आस पास खड़े, पूरी दुनिया आपकी वहां खड़ी है। आप कभी कोई ट्रेन में गए हो, वहां का टीसी हो, आप फ्लाइट में गए हो, एयर होस्टेस हो, पायलट हो, आपको, आप देखिए, आप ऑटो वाले हो, आप जहाँ पे भी गए हो, आप फॉरेन घूमने गए हो, होटल का स्टाफ हो, आप उन सबको एक एक को याद कर करके, वाह मैं लंदन गई थी, कि वाह मैं इंडिया में यहाँ पे गई थी, वाह इस पुजारी ने अच्छी पूजा कराई। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, दिल से कण कण का, कहते हैं ना, इच एंड एवरी मॉलिक्यूल, ऐसी एक एक जीवात्मा का आप धन्यवाद दे दीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि मंगल की कामना कर लीजिए सबके लिए, कि तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल। बस उस मंगल की कामना कीजिए, धन्यवाद भेजते रहिए, ब्लेसिंग्स भेजते रहिए कि भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। उस फितरत में रहिए, उसको एहसास कीजिए, महसूस कीजिए। कितने दोस्त होते हैं ना, वो कितना काम कर जाते हैं, कितने लोग होते हैं हमारे राइट और लेफ्ट हैंड की तरह खड़े रहते हैं, हमें पता भी नहीं, और पता होता है तो महसूस कीजिए। धन्यवाद का उपहार भेजिए, मंगल कामना का, ब्लेसिंग्स का उनको तोहफा भेजिए दोस्त। बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। आपके कण कण में प्यार, कण कण में एक दिव्य शांति, सुकून की ऊर्जा जैसे कि प्रवाहित हो रही है। आप देखोगे, आपके दोनों हाथ अगर आशीर्वाद की मुद्रा में रखोगे तो आप महसूस कर पाओगे कि उसमें एक वाइब्रेशंस आपको फील हो रहा है। महसूस कीजिए, बेचते रहिए, बोलते रहिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, सर झुका के उनका सलाम कर दीजिए कि वाह, थैंक यू कुदरत, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू नेचर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और आज इस अद्भुत ब्यूटीफुल माइंड ब्लोइंग इस दुनिया, ये वर्ल्ड, ये मेरा जीवन के लिए धन्यवाद। जहाँ हरियाली ही हरियाली है, जहाँ अबंडेंट पूरा भर भर के, कहते हैं ना कि वंडरफुल अमेजिंग लाइफ है। लाइफ लव्स मी, आई लव माई लाइफ। जीवन मुझसे प्यार करता है, मैं भी अपने जीवन से प्यार करती हूँ। मेरा दृष्टिकोण सकारात्मक है, मैं सकारात्मक हूँ, हर चीज में प्रभु की अच्छाई देखती हूँ, मेरे रिश्ते प्यारे हैं। थैंक यू, थैंक यू। आप 5 मिनट, 2 मिनट ले सकते हो, आराम से अपने आप को जो मन करे महसूस कर सकते हो, इस वाइब्रेशन में, इस ऊर्जा में। आप रहिए 2 मिनट, मौन रहिए, साइलेंट रहिए, विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए। आंखों को, अपने मन को, दिलो दिमाग को फ्री कर दीजिए ना, ओपन फॉर रिसीविंग, अपने आप को मुक्त रिसीव, फ्रीली ओपन कीजिए
इस डिवाइन ऊर्जा को, दिव्य प्रकाश को, दिव्य ऊर्जा को। फरिश्ते सारे आपके लिए खड़े हैं, क्योंकि आप कृतज्ञता का भाव रख रहे हो, आप क्षमा याचना कर रहे हो, आप प्यार भेज रहे हो, आप कबूल कर रहे हो, सरेंडर हो रहे हो, आप झुक रहे हो, आप नतमस्तक होके अपने आप को सरेंडर कर रहे हो उस कुदरत के साथ, धरती को, उस यूनिवर्स में। पूरी दिव्य ऊर्जाएं पर सारे फरिश्ते आज आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। पूरे शरीर के भीतर एक वाइब्रेशंस को, उस ऊर्जा को फील कीजिए, उस तरंगों को फील कीजिए कि जो आपके शरीर के भीतर आपको महसूस हो रही। अपने अपने गुरु का धन्यवाद कीजिए, अपने अपने इष्ट का धन्यवाद कीजिए, इस प्रकृति का, ब्रह्मांड का, धन का, वैभव का, सेहत स्फूर्ति स्टेमिना का धन्यवाद कीजिए। धीरे से आपका मन करे तभी आंखें खोल सकते हो आप। बहुत ही कोमलता से अपनी आंखें खोल के, अपने दोनों हाथ को रब करके अपनी आंखों पे रख के, इस अद्भुत जो क्रिया की है आपने, उसका लुत्फ उठाते हुए, आनंद उठाते हुए अपने आप को शाबाशी देनी है कि वाह, वंडरफुल, अमेजिंग, गुड जॉब। आपको वाइब्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ फील होते हैं वो भी आप ऑब्जर्व करना, अपने आप से कनेक्टिविटी मत छोड़ना। और आपका दिल करे तभी शांति से धीरे से आंखें खोल के, हाथों को रब करके, अपनी आंखों पे लगा के अपने आप को शाबाशी दीजिए कि वाह, ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब टुडे। तुसी ग्रेट हो। अपना नाम लेके खुद को बोलिए, तुसी ग्रेट हो यार, तू जबरदस्त है यार, आज क्या काम किया है तूने, आज क्या कमाल का काम किया है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, जो आपने आज तक नहीं सोचा था। ऐसा अच्छा, ऐसा दिव्य महसूस किया होगा आपने। उस दिव्य स्नान, कहते हैं ना कि इस पवित्र ऊर्जा के तरंगे आपके शरीर के भीतर आप महसूस कर पाओगे। धीरे से आप लोग आंखें
हाथ रब करके अपनी आंखों पे रख के बड़ी कोमलता से अपनी आंखें खोलिए, बहुत ही शांति से। आप अपनी आंखें खोल सकते हो धीरे से। रब कीजिए अपने हाथों को, आंखों पे रखिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, महसूस कीजिए, वाव कहिए। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। आपका क्वेरीज, आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो शेयर कर सकते हो। जय श्री कृष्णा भाभी। जय मेरे को श्री गूज कृष्ण। बम्स आ गए थे एकदम ना। वाह, बहुत गूज बम्स आ गए थे एकदम। मजा आ गया। यस। आप लोग बिल्कुल। बताइए कि ऐसे आप अपने रिश्ते से कब मिले। आपने जिस रिश्तों पे काम किया है, आप इस तरह से कभी अपने रिश्तों को मिले नहीं। एनर्जेटिकली? नहीं मिले, नहीं मिले, वैसे तो इतना एनर्जी से नहीं मिले। हाँ, आपको पता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा है। आप यहाँ से बोलोगे, बात वहां तक पहुंचती है दिलो दिमाग में, वो सुनते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। जरूरत होती है हमारी अवेयरनेस की, शिद्दत की, फोकस की और विश्वास की कि ये चीज काम करती है। सही है कि नहीं? सही है, सही सही है। है। तो अच्छा लगा सबको? अच्छा लगा? यस कीर्ति, यस रंजीता, कविता, आरती, मीना, यस। धन्यवाद आप सभी का, बहुत ही अच्छे से किया आप लोगों ने। बहुत ही पीसफुल, मुझे लग रहा था कि सब एंगेज थे इसमें करने के लिए। दिल से एंगेज थे आप लोग सभी। यस आरती जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा लगा। ऐसे मैंने बहुत मेडिटेशन किया है, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। बस, ये जो रिश्तों के लिए अपन ने मेडिटेशन किया है ना, तो 24 घंटे में इस रिश्ते के लिए कुछ मैसेज आता है या आपके लिए कुछ अच्छा महसूस करते हो, तो आप जरूर कल शेयर करना कि रिश्ते, क्योंकि हमारे ना सारे रिश्ते हमें एकदम A1 कर देने हैं। सारे रिश्ते A1 होने चाहिए। हम आंखें बंद करें और कल मैं बोलूं कि अपने सामने कोई रिश्ता लेके आइए जिसपे आपको काम करना है, तो आपके सामने एक भी रिश्ता ना आए, ब्लैंक हो जाना चाहिए। सारे रिश्ते मजेदार हैं, सबसे प्रेम है, सबसे कोई शिकवा गिला नहीं है। कोई भी रिश्ता, मतलब अभी फ्यूचर में तो हम करेंगे नहीं, पास्ट में है तो उसके ऊपर हम काम कर लेंगे। सही है कि नहीं? अभी आप लोग बोल सकते हो। सही है, सही है। सही है, ठीक है। हाँ, आप लोग तो बहुत ही एकदम शांत हो गए मेडिटेशन करके सब। जरूर से ज्यादा ही शांत हो गए, मैंने नहीं सोचा था इतना प्रभाव हो जाएगा इसका। नहीं, इतना लगता है कुछ अच्छा ज्यादा लगा ही ना। प्रभाव हो गया।
नहीं, इतना अच्छा लगा ना कि उस फीलिंग में चले गए हम कि बाप रे नहीं, कितना जाना ही अच्छा, या चाहिए, जैसे। जाना ही चाहिए। वो जाना चाहिए, हाँ, उसीलिए तो करवाते हैं। उस और अगर, उस हाँ, एनर्जी की वजह से बोल नहीं पा रहे। नहीं, अच्छी बात है। हाँ, मत बोलिए, आप बोलो तो मैं क्लास बंद कर दूं, आप लोग सब उसी में रहिए। और कल मिलते हैं वापस 12-12 को, आराम से, ऐसे। आप जैसे जैसे बोल रहे थे ना, उस फीलिंग्स में हम जा रहे थे, समुद्र के किनारा वो याद आ रहा था, वो बलून छोड़ रहे हैं। मतलब इतना अच्छा लगा कि अपन ऐसे ब्लेसिंग दे सकते हैं, यानी जो अपने पूर्वज जो चले गए, उनको कितनी अच्छे से आप बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं उस फीलिंग में चली गई कि माय गॉड, मतलब एकदम मेरी आंखों से पानी भर आया आने से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको सबसे ये बड़ी एक बात मालूम है कि आज हमसे कोई गलती होती है, हमें वो गलती का हाँ, हाँ, एहसास नहीं होता। और फिर हमारे जैसे हाँ, पूर्वज है, कोई गलती उनसे हुई भी होगी और वो चले गए समझो, हाँ, हाँ, तो आज हाँ, अगर हम हाँ, उनके लिए माफी मांगते हैं ना कि वो ईश्वर, हमारे पूर्वजों से कोई गलती हुई हो तो आप उनको माफ करना, वो भी मिलता है उनको, वो भी उनको मिलता है। क्योंकि अभी वो तो माफी हाँ। नहीं मांग सकते, पर हम उनके लिए माफी मांग सकते हैं। तो जैसे सही जैसे बात है। उनको माफी मिलती जाती है, उनका भी, कहते हैं ना, उनकी आत्मा को शांति मिलना, उनका ग्रोथ होना, उनका आगे बढ़ना, ये सब और भी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, ऐसे। तो वो चीज है। और ये तो मैंने आज आपको रिश्तों के लिए करवाया, 3 रिश्ते और सारे परिवार के लिए। ये मेरा मेडिटेशन कम से कम 1 घंटा चलता है, ऐसे। जब मैं सभी गुरु लेती हूँ, सभी नवग्रह लेती हूँ, सब लेती हूँ। कभी करवाएंगे मैजिक बुक के अलावा, मुझे याद दिलाना, कभी पर्सनली एक दिन करवाएंगे, ऐसे, ये वाला मेडिटेशन, ताकि आप मैम लोगों को। ये सुबह सुबह भी अच्छा लगता है ना मीन्स। सुबह करो, रात को सोते हुए करते करते सो जाओ, आपको फील अच्छा होगा। आप वीक में एक बार कर लो, जैसे आज इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप उसको, हो सकता है तो इस मेडिटेशन की अलग से क्लिप बना देंगे, ताकि आप उसको लगा के, आप चाहे तो दीदी, 11वीं मैं क्लास आपके को। लिंक पे आज गई ना, तो ओपन नहीं हो रही थी, लिंक ओपन नहीं हो रही थी। अच्छा, लिंक ओपन नहीं रही थी तो पलक है ग्रुप में, उसने सुन लिया है, वो उस पे आपको आंसर कर देगी, कि जो भी हो प्रॉब्लम ओके, वो खुद देख लेगी। जी, किसी को कुछ भी ठीक है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, आप ग्रुप में डाल दीजिए, आपको पलक आंसर कर हाँ, देगी, या जो भी है। पलक का बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद, उसका मंगल हो कि वो ठीक है। इतनी अच्छी हेल्प करती है हमें, क्योंकि लिंक तो बिना है यार कहीं। आपके, मैं उधर उस पे भी गई, यानी पूरी साइट पे आपकी पूरी जो सारे लिंक दिए हुए हैं ना, मैं वहां पे भी गई तो एक भी लिंक ओपन नहीं हो रही थी। लिंक ओपन नहीं हो रही है, मैं आपको हाँ, बता दूंगी बाद में, थोड़े टाइम के बाद में, या तो अच्छा, पलक आंसर कर लेगी। और नहीं होगा, और ठीक आपको है। अगर मिल जाए आंसर, आपकी लिंक खुल जाए, तो हाँ, आप भी ग्रुप में डाल देना कि लिंक ओके, ओपन, क्योंकि ओके। सारे रोज की रिकॉर्डिंग चली गई है, जितने भी। आज हाँ, शायद हाँ, 5th डे या 4th डे है मेरे ख्याल से, आज शायद आज फोर्थ 7th डे डे है। है। आज 7th डे, आज 7 डे है। 6th है। हाँ, अपन ने 27 से चालू किया था, 27, 28, 29, 31। एक संडे को छुट्टी थी, फर्स्ट सेकंड, आज 6th डे है। अच्छा, अच्छा, ओ, हम्म। पता ही नहीं चला। पता नहीं चला, क्योंकि मिठाई नहीं आई ना अभी तक। जब डेजर्ट आता है तब पता चलता है कि हाँ चलो खाना पूरा हुआ, सही है ना, ऐसे। तो वो हाँ, बात है। तो ठीक है दोस्तों, ठीक आज है। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल ओके, मिलते थैंक यू, हैं, थैंक यू, ठीक है। और थैंक यू, कल थैंक यू का दीदी। चैप्टर लेंगे, 4th 1, हेल्थ वाला, ठीक है। कल चैप्टर हम्म, हेल्थ का है, हेल्थ का है ना। हाँ, हाँ, हेल्थ का है। हाँ, 4th डे चैप्टर हेल्थ। हो सके अगर आपके पास बुक है तो पढ़ के आना, नियामतें जरूर ठीक है। लिखना। और नियामतें लिखनी है, जादुई पत्थर से बात करनी है, दिल से लगाना है, उसको अपना समझना है, उससे बात करनी है। और साथ में, क्योंकि आगे की जो चैप्टर की एक्सरसाइज है उसको नहीं भूलना है दोस्तों। और तीसरी बात, रिश्तों वाली बात, अगर अभी टाइम हो गया है, क्योंकि कल आधा घंटा तो और रिश्तों पे जाएगा शायद, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ना अपने लिखे हैं, उसके लिए आपको, मैंने कल बोला था ना कि आपको उसकी खूबियां ढूंढ के धन्यवाद लिखना है, कि भाई हाँ इसकी वजह से मुझे ये सपोर्ट मिला, थैंक यू। तो आपने जो 3 रिलेशनशिप पे काम किया है ना, उस पे आज आपको, आज ग्रेटिट्यूड लिखना है, कृतज्ञता लिखनी है, कि भाई आपने समझो XYZ कोई भी नाम लिया, कि भाई मेरी ये बड़ी सिस्टर है तो मेरी बड़ी सिस्टर का धन्यवाद कि वो मुझे
तीज त्योहार पे याद दिला देती है कि कल ये त्योहार है, तो उसकी वजह से मुझे त्योहार पहले से पता चल जाता है। या कोई होता है आपको रेमेडीज बता देता है कि इसकी वजह से मेरे को ये सलाह मिल जाती है। तो आपको उस रिश्तों में से जो मिल रहा है ना, उसके लिए आपको लिखना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी वजह से मुझे ये चीज मिलती है, आपका धन्यवाद। कुछ भी आप कैसे लिखो आगे पीछे, आपको एक रिश्ते पे एटलीस्ट कम से कम 10 कृतज्ञता लिखनी है। तो आपको आज का होमवर्क में 30 कृतज्ञता कम से कम लिखनी है, प्लस 10 नियामतें लिखनी है। ठीक है? और लिख ली हो तो बहुत बढ़िया, वरना लिख लेना, बोल लेना। दिन भर कृतज्ञता का भाव रखना, फॉरगिवनेस का भाव रखना। आज का मैंने स्लोगन डाला है। एक देखिए, ध्यान रखिए, कोई बोलता है ना मंगलवार है, आज मंगल है, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। तो आप मंगल को तो अप्रिशिएट कर ही रहे हो। ये मैं रोज बोलती हूँ मंगल दीदी। पृथ्वी का बेटा है, तो धरती भी खुश हो रही है कि मेरे बेटे को याद हाँ कर रहे हो, और आप सबको ब्लेसिंग्स भी भेज रहे हो। सिंपल लॉजिक है दोस्तों, सिंपल लॉजिक है। हाँ आप पानी पी रहे हो, तेरा मंगल। आप किसी से बात कर रहे हो भी, तेरा मंगल और मेरा मंगल। क्योंकि मेरा एक स्लोगन बहुत बढ़िया था, वो बोलते हैं ना कि हे भगवान सबका भला कर, शुरुआत मुझसे कर। ख्याल आया? हे भगवान सही सबका बात है। भला कर, शुरुआत मुझसे कर। अपन तो बोल सकते हैं ना, कह सकते हैं, उसमें क्या हुआ। सबका भी कर, पर हाँ शुरुआत मुझसे कर दे, बहुत अच्छा। क्योंकि आई लव माई सेल्फ। मैं भी कुछ हूँ, मैंने तूने तूने ही मुझे बनाया है। मेरी माँ ने सुरमा पैदा किया है। मैं आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम द रॉक स्टार ऑफ माई लाइफ। सब कुछ एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर रोज हर पल मैं कुछ नया, कुछ हासिल करती, कुछ जबरदस्त, कुछ बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू बाय। थैंक यू, धन्यवाद 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 सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। इस थैंक यू थैंक यू। Thank you, Danita. Dakshita, thank you, thank you, thank you. यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। Thank you, Rani.